नमस्ते दोस्तों। आज मैं फिर आया हूँ इंडियन पॉलिटी के इस सब्जेक्ट को लेकर। और आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था, वहाँ तक देख लिया था क्या क्या हुआ था उसमें भारतीय इतिहास में। आज हम लोग देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 के बाद ये क्रिप्स मिशन से, जब ये क्रिप्स मिशन में स्टैफोर्ड क्रिप्स इंडिया आए थे और ये अपना प्रस्ताव लाए थे, वहाँ पर क्या क्या बदलाव हुए थे, क्या चेंजेस हुए थे, यहाँ से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक हम लोग आज देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1942 में क्रिप्स मिशन जब आया था। आखिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये महसूस किया जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में 1942 में ये अंग्रेजों द्वारा महसूस किया जाने लगा कि भारतीयों को अब यूँ छोड़ा नहीं जा सकता। आखिर उन्हें कुछ स्वतंत्रता देनी होगी, उन्हें अधिकार देने पड़ेंगे। इसलिए इसी उद्देश्य से, इसी पर्पस से एक क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन ये स्टैनफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारत भेजा गया था कुछ प्रस्तावों के साथ। और जो प्रस्ताव जो क्या थे, वो प्रस्ताव थे कि भारतीय भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपना खुद का संविधान निर्माण कर सकते हैं। आखिर भारतीयों को संविधान निर्माण करने की इसी क्रिप्स मिशन में प्रस्ताव लाया गया था। और ये बोला गया था कि वो संविधान निर्माण तो कर सकते हैं, परंतु क्या है कि जो प्रांत थे, छोटे छोटे प्रांत थे, उन्हें भी ये अधिकार दे दिया गया कि अगर संविधान जो निर्माण होता है भारतीयों द्वारा, वो उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते थे। तो इसलिए ये प्रस्ताव सभी के द्वारा नकारा गया। आखिर क्यों नकारा गया? कांग्रेस ने ये बोलकर इस प्रस्ताव को हटा दिया कि ये बोल रहे थे कि अगर हम जो संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा, वो छोटे छोटे प्रांतों में ये सभी सरकारें बढ़ जाएगी। तो ये मानकर ये लोग चल रहे थे कि सभी छोटे छोटे प्रांतों में ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये मानकर चला जा रहा था कि जब छोटे छोटे प्रांत उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो ये देश छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा। तो कांग्रेस ने उसे अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग इस बात पर वो अड़ी हुई थी कि भाई उन्हें अलग सांप्रदायिक आधार पर अलग देश चाहिए था। और क्रिप्स मिशन में इस सांप्रदायिक आधार पर कोई भी देश को बांटने की बात नहीं की गई थी। इसलिए मुस्लिम लीग ने उसे नकार दिया। और गांधी जी ने तो ये बोला था ये तो बाद की तारीख का चेक है, क्योंकि वो फ्यूचर की बात कर रहे थे, बाद में कि जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तब आप लोगों को अधिकार दिया जाएगा। तो गांधी जी ने बोला कि भाई ये तो बाद की तारीख का चेक है। ये बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं कि भाई ये कौन सा मिशन था जिसमें गांधी जी ने ये कहा था कि ये बाद की तारीख का चेक है। तो ये क्रिप्स मिशन था 1942, जिसमें गांधी जी ने बोला था कि ये जो प्रस्ताव ये लाए ये बाद की तारीख का चेक है और ये हमें नामंजूर है। फिर वो मिशन तो खैर विफल हो गया। उसके बाद क्या है कि वो मिशन विफल होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ये फिर स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो भारतीय समझ गए थे कि ये आंदोलन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए ये भारत छोड़ो आंदोलन उसी समय में 1942 में स्टार्ट हुआ। और ये स्टार्ट कब हुआ था? बम्बई में 8 अगस्त 1942 को सबसे पहले बम्बई ने अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी की मीटिंग हुई और जहाँ पर ये भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट करने की रूपरेखा बनी। उन्होंने ये आंदोलन घोषित किया कि 8 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू किया जाता है। और ये आंदोलन का स्वरूप काफ़ी बड़ा था, जिसमें काफ़ी विद्रोह हुआ और गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पर इसी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से अंग्रेज ये समझ चुके थे कि अब भारतीयों को आज़ादी दिया जानी चाहिए। इसलिए वो जान गए थे कि अब बिना आज़ादी के ये नहीं चल सकता है, क्योंकि विद्रोह का स्वरूप काफ़ी बढ़ गया था। वो भी पूरे भारतीयों का सपोर्ट लेना चाहते थे, क्योंकि विश्व युद्ध में अंग्रेजों का काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अंग्रेज ये समझ चुके थे कि भारतीय की स्वाधीनता की मांग को बहुत समय तक नहीं टाला जा सकता है। इसलिए उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ वार्ता करना ही आवश्यक समझा। वो जान गए थे कि बिना वार्ता के हम लोग कुछ नहीं कर सकते और फ्यूचर में यानी भविष्य में भारत को स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी। इसी उद्देश्य से फिर वेवेल योजना, लॉर्ड वेवेल को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, लॉर्ड लिनथो की जगह पर लॉर्ड वेवेल को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। और ये इस प्रस्ताव के साथ आए थे कि जब तक भारतीय स्वयं अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में अधिशासी परिषद का भारतीकरण कर दिया जाएगा। इसमें ये सुनिश्चित किया गया था कि भारतीय अधिशासी परिषद जो बनेगी उसमें
भारतीय राजनेताओं को, मुसलमानों को और स्वर्णों हिंदुओं को ये समानता के अधिकार पर पूरे समान भागों में विभाजित किया जाएगा और दलितों को और सिखों को एक एक प्रतिनिधि होगा। वायसराय को भी इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। कमांडर इन चीफ भी होंगे और जो युद्ध विभाग है वो कमांडर इन चीफ के पास रहेगा, परंतु जो विदेश विभाग है वो ये निश्चित किया गया था इसमें कि इसका विदेश विभाग का कोई भी एक जो प्रमुख होगा वो भारतीय ही होगा। इसमें ये सुनिश्चित किया गया था। बाद में वायसराय द्वारा एक शिमला सम्मेलन बुलाया गया। शिमला सम्मेलन कब बुलाया गया? 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक ये शिमला सम्मेलन चला था, परंतु इसमें कोई एक राय नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि भारतीय कांग्रेस के नेता वो चाहते थे कि अखंड भारत का निर्माण हो, और जहाँ तक मुस्लिम लीग की बात है वो चाहते थे एक अलग इस देश का निर्माण हो। इसलिए कोई भी सम्मिलित एक राय पे नहीं पहुँच पाए, जिसके कारण ये सम्मेलन विफल हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए और आम चुनाव के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी को जीत मिली और लेबर पार्टी क्या है उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया, क्योंकि भारतीयों की समस्याएं काफ़ी बड़ी थी। वो जान गए थे कि भारतीयों को स्वतंत्रता दिए बिना काम नहीं चला सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री इटली ने 14 मार्च 1946 को ये घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार है, और उसी स्वतंत्रता के अधिकार की घोषणा के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन को भेजा गया भारत। और कैबिनेट मिशन को भेजा गया तो इसमें 3 सदस्य थे। पहला स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और तीसरा A.B. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे जो 14 मार्च 1946 से लेकर मई 1946 तक भारत में रहे और यहाँ की सारी समस्याओं को जाना कि किस प्रकार भारतीयों को स्वतंत्रता हमें हस्तांतरित करनी है। कैबिनेट मिशन द्वारा एक अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की गई और उसके द्वारा मुस्लिम लीग द्वारा जो मांग की गई थी कि अलग एक देश बनाया जाए, उसे अस्वीकार कर दिया गया और जो अंतरिम सरकार बनानी जानी थी और उसमें जो सदस्य शामिल किए गए थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल, आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शरद चंद्र बोस, जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सैयद अली जहीर, सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर C.H. भाभा और सर साफत अली खां और सर साफत अहमद खां। ये सभी एक अंतरिम परिषद में गठन किए गए। इन सभी के द्वारा 2 सितंबर 1946 को अंतरिम परिषद का गठन किया गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। अंतरिम परिषद जो बनाया गया उसमें किनको क्या क्या विभाग दिए वो हम लोग जानते हैं। 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम परिषद जो बनाई गई थी उसका पुनः गठन किया गया और पुनः गठन करने का उद्देश्य था कि मुस्लिम लीग को उसमें भागीदारी दी गई और जो पुराने 3 सदस्य थे उन्हें हटा दिया गया और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को अंतरिम परिषद का सदस्य बनाया गया। तो इस प्रकार मुस्लिम लीग की शासन में भागीदारी हो गई और भारत में पहली बार कोई राष्ट्रीय शासन बनाया गया भारतीयों के द्वारा ही। ये इसमें अंतरिम सरकार में एक चीज़ याद हमेशा रखिएगा कि अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ 2 सितंबर 1946 को। ये 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए और इसका पुनः गठन हुआ था अंतरिम सरकार का। और ये पुनः गठन कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1946 को इसका पुनः गठन हुआ था। आखिर अंतरिम परिषद का निर्माण किया गया भारतीयों के द्वारा और अंतरिम परिषद का जो निर्माण किया गया उसमें किस किस सदस्य को क्या क्या विभाग, क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई थी वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अंतरिम मंत्रिमंडल जो बने, अंतरिम मंत्रिमंडल में जवाहरलाल नेहरू, इन्हें विदेश मामले दिए गए, परिषद के उपाध्यक्ष बने और राष्ट्रमंडल के मामले दिए गए। और दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या क्या दिए गए? गृह मामले दिए गए, सूचना एवं प्रसारण का मामले दिए गए। बलदेव सिंह, ये जो बलदेव सिंह थे इन्हें रक्षा विभाग दिया गया, रक्षा का जो कार्य था।
सर जॉन मथाई जो थे उन्हें उद्योग तथा आपूर्ति के विभाग दिए गए। सी राजागोपालाचारी इन्हें शिक्षा का विभाग सुपुर्द किया गया। सी एच भाभा को कार्य, खान एवं बंदरगाह विभाग दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इन्हें खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। आसफ अली थे, ये रेलवे इनको दिया गया जिम्मेदारियाँ। और इधर देखते हैं हम लोग, ये थे जगजीवन राम, इन्हें श्रम विभाग दिया गया। लियाकत अली खान, इन्हें वित्त विभाग दिया गया। आई चुंदरीगर, इन्हें वाणिज्य विभाग दिया गया। अब्दुल रब नस्तर, इन्हें संचार विभाग दिया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल, इन्हें विधि व्यवस्था दी गई। और गजानतर अली खान थे, इन्हें स्वास्थ्य विभाग दिया गया। और ये क्रम था, ये बांटने का क्रम था, ये विभाग इनको दिए गए और जो अंतरिम परिषद का निर्माण हुआ। और इसके जहाँ तक हम लोग बात करेंगे सबसे पहली बैठक की, तो अंतरिम परिषद की बैठक सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, परंतु कांग्रेस के सदस्यों को छोड़कर मुस्लिम लीग का जो पुनर्गठन हुआ था और मुस्लिम लीग के सदस्यों को अंतरिम परिषद में शामिल किया गया था। लेकिन जब वो पहली बैठक बुलाई गई अंतरिम परिषद की, तो मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य नहीं आया था, क्योंकि वो उनकी जो मांग थी अलग पाकिस्तान की, वो पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उनका कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हुआ परिषद की पहली बैठक में। आखिर भारत में अंतरिम मंत्रिमंडल, अंतरिम परिषद का निर्माण तो कर लिया गया, परंतु हुआ क्या, सांप्रदायिक दंगे थे, वो रुक ही नहीं रहे थे और भारत में अव्यवस्था जारी थी, जिसके कारण जो प्रधानमंत्री इटली थे उन्होंने ये निश्चित किया कि भाई अब भारतीयों को स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भारत भेजा। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो 22 मार्च 1947 को भारत आए थे और उन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता कराने की काफ़ी कोशिश की कि भारत का विभाजन ना किया जाए, परंतु मुस्लिम लीग अपने विभाजन की बात पर अड़ी थी और कांग्रेस चाहती थी कि अखंड भारत का निर्माण हो, परंतु ये बात नहीं बन पाई। और आखिर परिस्थितिवश जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये इस बात को मान लिया कि भाई मुस्लिम लीग के लिए पाकिस्तान का निर्माण किया जाए और भारतीयों के लिए भारत का निर्माण किया जाए। इसी आधार पर माउंटबेटन ने अपनी एक योजना प्रस्तुत की और जो घोषणा की उन्होंने 3 जून 1947 को जो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की। ये घोषणा की तिथि निर्धारित की गई थी 15 अगस्त 1947 को। उन्होंने ये निर्धारण किया कि 15 अगस्त 1948 को भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को ही रूप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को रूप देने के लिए, क्योंकि इसी से भारतीयों को स्वतंत्रता का हस्तांतरण किया गया। और ये 18 जुलाई 1947 को आखिर यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया और इसमें ये सुनिश्चित कर दिया गया कि भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनेंगे और 2 अलग अलग राष्ट्र बनेंगे और यहाँ पर अलग अलग शासन होगा। एक जो मुस्लिम लीग मांग कर रही थी और एक जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बोल रहे थे कि भारतीयों के लिए भारत होना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो लाए गए इसमें कुछ प्रावधान थे। प्रावधान क्या थे? पहला प्रावधान था भारत और पाकिस्तान जो अलग अलग राष्ट्र बनेंगे वो अपनी स्वतंत्रता, अपनी मर्जी रहेगी उनकी कि वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में शामिल हो या ना हो। दूसरा, अधिनियम में ये व्यवस्था की गई कि 2 डोमिनियन का स्टेट बनाए जाएंगे, भारत और पाकिस्तान, और उनको 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित की जाएगी। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया कि पाकिस्तान में आने वाले सभी प्रांतों को पाकिस्तान में और बाकी जो भी प्रांत रह जाएंगे सभी को भारत में सम्मिलित कर लिया जाएगा। एक और प्रमुख प्रावधान था कि पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल और असम का सिलहट जिला, इसको पाकिस्तान में शामिल करने की बात की गई थी। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि भारत के महामहिम और भारत के जो प्रांत थे उस पर से 15 अगस्त 1947 को वो अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया कि जो भारतीय रियासतें रह जाएगी वो अपनी मर्जी से या तो भारत में या पाकिस्तान में वो सम्मिलित हो सकती है। ये भी अलग अलग गवर्नर जनरल बनाने का प्रावधान किया गया
और इसमें एक प्रावधान किया गया कि दोनों विधायी मंडल बनाएंगे और दोनों की अपनी अपनी शक्तियों बनाएंगे जिस पे ब्रिटेन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो अभी तक ने हम लोग देख लिया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक। अब इसके बाद जो भारत का संविधान बना है, संविधान बनने में क्या क्या, संविधान का जो इतिहास रहा कि उसके बनने में क्या क्या बाधाएं या क्या परेशानियां आए और ये किस किस तिथि क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, हम लोग नेक्स्ट बार ये डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में फिर ये बताऊंगा कि किस तरह भारत का संविधान का निर्माण हुआ और क्या क्या महत्वपूर्ण तिथियां थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि जिनके पास जानकारियाँ पहुँच पाए, सही नॉलेज पहुँच पाए और उन्हें भी इसका फ़ायदा हो पाए। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करिएगा।